7 मार्च ये तारीख अब ऐतिहासिक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का ब्रिगेड मैदान जन सैलाब का साक्षी बना है। मंच पर प्रधानमंत्री की गर्जना थी और सामने 5 लाख जनता। मोदी ने एक से बढ़कर एक चुनावी मास्टर खेले। दीदी को बैकफुट पर ढकेलने की पूरी कोशिश की। पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक ये महारैली बंगाल चुनाव का गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद ऑन द स्पॉट सर्वे किया। बंगाल में दीदी की हवा चल रही है या प्रधानमंत्री मोदी की आंधी आ चुकी है? नतीजे आपको हैरान कर सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी सार। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। परिवर्तन की बयान, विरोधियों पर प्रहार और बंगाल के लिए उपहार। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से प्रधानमंत्री तीर दाग रहे थे और निशाना एक एक विरोधी पर था। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। बंगाल की सत्ता के सेंटर रॉयटर्स हाउस से चंद कदम के फासले पर लाखों की भीड़ बंगाल की राजनीति की नई प्रस्तावना लिख रही थी और प्रधानमंत्री मोदी भद्रलोक की सत्ता पर 7 दशक तक काबिज रहे। हर नेता को कटघरे में घेर रहे थे। कौन से खास लोगों का चयन होता है ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के विकास का वादा कर रहे थे, बंगाल की तरक्की और तकदीर का भरोसा दे रहे थे। भीड़ ताली बजाती, नारे लगाती। दीदी की बारी भी आई, पब्लिक ने फिर ताली बजाई। प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुनिए।
दीदी इतना गुस्सा क्यों? दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द दीदी के दशक भर पुराने सियासी दुर्ग पर चोट कर रहा था। ममता बनर्जी के हर राजनीतिक वार का पलटवार तरकश में लेकर ब्रिगेड मैदान पर आए थे प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी अक्सर बीजेपी पर बाहरी होने का ठप्पा लगाती रही हैं। प्रधानमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था? स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतर ही था? जिस लेफ्ट ने, जिस वाम मार्गियों ने इतने वर्षे तक बंगाल पर राज किया, जिनकी विचारधारा मार्क्स लेनिन माओ पर आधारित है, वो बाहरी है या भीतरी? टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। यूं ही वार थे, पलटवार थे। ब्रिगेड परेड मैदान बंगाल की आने वाली सियासत की दिशा और दशा का एहसास करा रहा था। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी करीब 65 मिनट तक बोले, बंगाल की राजनीति बदलने का भरोसा दिया, तो भद्रलोक की सियासत को रक्त रंजित रंग देने वालों को भी अल्टीमेटम दे दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। 2019 में ब्रिगेड परेड मैदान में परिवर्तन से साक्षात्कार कर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से बंग युद्ध में हुंकार भरी। तस्वीरें बता रही थी कि भद्रलोक की सियासी रणभूमि हर जोर आजमाइश के लिए तैयार है। लोकसभा में टीएमसी हार और इस बार पूरी सार। बीजेपी का टारगेट तय है, 200 सीटें जीतनी है। दीदी के 10 साल पुराने दुर्ग को ढहाना है। इसीलिए बंगाल की चुनावी राजनीति के सबसे बड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। अब सवाल ये है, बंगाल का आम वोटर क्या सोचता है? बंगाल में बीजेपी की राह कितनी आसान है? मोदी की रैली का वोटर पर कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। आगाज आज हो चुका है। रैली में उमड़ी भीड़ भी बंगाल में बदलाव का इशारा दे रही है। लेकिन सवाल बरकरार है कि बंगाल का आम वोटर क्या सोचता है? बंगाल में बीजेपी की राह कितनी आसान है? मोदी की रैली का वोटर पर कितना असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब परेड ग्राउंड से ही मिल सकता है। इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बगैर बंगाल के वोटर का मिजाज टटोलने की कोशिश की। ऑन द स्पॉट सर्वे देखिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। आप देखिए, रैली के तुरंत बाद आप वहां से निकले हैं। इस रैली से आपको क्या दिख रहा है परिदृश्य बंगाल का? इस रैली के बाद आज इस रैली ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के साथ है, बंगाल की जनता विकास के साथ है, बंगाल की जनता शांति के साथ है, बंगाल की जनता रोजगार के साथ है और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन होके रहेगा। मोदी जी ने कहा है कि खेला होबे वाली बात भी कही है और उन्होंने भी उसको एक नया टर्न दिया है, खेला होबे। वही नारा उछाल करके उधर फेंक दिया है। देखिए, निश्चित रूप से खेल होगा और इस राजनीति के खेल में, इस चुनाव के समर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बंगाल को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने वाली हैं। हमने रैली में आए लोगों से बात की। भाजपा का आज तक इतना भीड़ कभी नहीं हुई थी और
पश्चिम बंगाल के धरती पर किसी भी पार्टी का इतना भीड़ नहीं हुआ था। ये जो जनसंख्या था, ये जनसंख्या पश्चिम बंगाल में बदलाव का जनसंख्या था। मोदी जी का लहर ऐसा ही है, सब कुछ तोड़ देगा। समुंदर का जैसे जब ढेउ आता है वो पूरा कोई मानता नहीं है, तो मोदी जी का लहर ऐसा है कोई आदमी मानेगा नहीं। उनको देखने के लिए अपने परिवार को, बड़ा आदमी को, सब कोई पूरा पश्चिम बंगाल का लोग जुटे थे। ये 100% कंफर्म है कि इस बार सरकार चेंज होगा ही। ये जो आए हैं सिर्फ मोदी जी को भगवान मानते हैं, भगवान को देखने सब आए थे, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या है ना, भगवान को देखते हैं टीवी पे। आज साक्षात दर्शन हो गए भगवान के, बस ये हम लोग के लिए बहुत है। प्रधानमंत्री ने काम का विजन दिया, विकास का मंत्र दिया, अनुप्रवेशकारियों को रोकना है, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है, जो बंगाल था। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने बंगाल के अलग अलग इलाकों से करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। हालात ये थे कि मैदान में तिल रखने की जगह नहीं बची थी। सवाल ये है कि क्या रैली में आए सभी लोग बीजेपी को वोट भी देंगे? क्या बंगाल में परिवर्तन होगा? जवाब खुद सुनिए। 100%। अभी मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सरकार आने के बाद क्या क्या कार्यक्रम है सब बता रहे हैं, 1 by 1 बता रहे हैं सब प्रोग्राम को। एकदम सब हो जाएंगे। बीजेपी का जो कमिटमेंट होता है सारे भारतवर्ष में वो पूरा करते हैं और करेंगे ये लोग। ममता सरकार थी, उसका परिवर्तन करना जरूरी है, इसलिए परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होगा, पक्का होगा, जरूर होगा। इस चुनाव में सारा बंगाल में बीजेपी का जीत होगा और बीजेपी का सरकार होगा, और बीजेपी सरकार होने के बाद ये बंगाल का जो गुंडा राज चल रहा है तो ये गुंडा राज खत्म हो जाएगा। अभी 2021 में जितना भीड़ हुआ है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब है खेला हो जाएगा। रैली में आए लोग प्रधानमंत्री मोदी की बातों से मुतमईन हैं। जितने भी लोगों से बात हुई सभी ने कमोबेश बंगाल में परिवर्तन की बात कही है। बीजेपी बंगाल में महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाती रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद महिलाओं की राय जाननी भी जरूरी थी। एकदम बिंदास, अपने सोच से परे था। मोदी जी की जय जयकार हो गई। आज भाजपा पूरी बहुमत से पश्चिम बंगाल में आ गया। मोदी जी जो आए उसका जो पॉजिटिव ऑरा हम लोगों को मिला, ये ऑरा लेके हम लोग और आगे काम करने में हम लोग को ताकत मिला, बस वही हम लोग के लिए खुशी है। मैं इसलिए संक्रांत कर रही हूँ क्योंकि ये अभी एक युद्ध के पहले जैसे संक्रांत होता है वैसे ही हम लोगों ने अभी संक्रांत किया है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए कुरुक्षेत्र बाकी है जहाँ पर हम लोगों को विजयी होना है। आशोल परिवर्तन का बात छोड़िए, अभी बंगाल को जो जरूरत है वो है रूपांतरण। वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन तो लास्ट 10-11 साल से चल रहा है, बट परिवर्तन हुआ क्या है वो आप थोड़ा फुटपाथ वगैरह में घूम के देखोगे तो पता चल जाएगा। बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड मोदी फैक्टर का इस्तेमाल कर बंगाल की एक सीट पर जीत के समीकरण साधने की तैयारी में है। पीएम मोदी की रैली के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड को बीजेपी ने बेहद सोच समझ कर चुना। कोलकाता की कुल 11 सीटों पर 44,96,000 से ज्यादा की आबादी रहती है, जिनमें से 76.51% हिंदू आबादी है जिनके वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। वहीं कोलकाता की इन्हीं 11 सीटों पर करीब 20% मुस्लिम आबादी भी है, जिस पर टीएमसी की मजबूत पकड़ है। लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में अपनी सियासी गुंजाइश तलाश रहे हैं। जाहिर है ऐसे में ममता बनर्जी को 1 दशक से सत्ता पर काबिज करने वाले मुसलमान वोट का समीकरण गड़बड़ा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।